है आप वो जो शाम का दर्शन किया करे, कोशिश है प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार को मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख को है जो हरि नाम का सिमरन किया करे। हीरे मोती शोभा है हाथ की, है हाथ जो रघुनाथ का पूजन किया करे। मरकर भी नाम अमर है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसे लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लगी ऐसी लगी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। तो गली 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 तुम गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। तो गली 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 तुम गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। महलों में पली बनके जो गंजली, महलों में पली बनके जो गंजली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई। कोई डूबे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई डूबे नहीं,
कोई रोके नहीं सावधानी धरी 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 कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद को ये गाने लगी ऐसी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली भरी तुम गाने लगी ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली भरी तुम गाने लगी ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन दुखला हो सके मुझसे गोविंद करे दुखला हो सके 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 मुझसे गोविंद कहे मेरा गोविंद ये गाने लगी राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी मेरा सागर में सरिता समझने लगी वो तो गली गली भरी तुम गाने लगी लगी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी बोल लगी भारी समस्या आ गई है। नंद उपनंद आदि जितने 9 नंद हैं और भी बूढ़े बूढ़े जो गोप हैं वो बैठ करके विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। जब से नंद के लाला आए हैं तब से गोकुल में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है। आज जहां बहुत विपत्ति आ गए उस क्षेत्र को छोड़ना देना चाहिए। राक्षसी पूतना आई उससे लाला की रक्षा हुई। तृणावर्त आया उससे लाला की रक्षा हुई। बवंडर आया उससे लाला की रक्षा हुई। गाड़ी पलट गई उससे लाला की रक्षा हुई। और आज देखो वृक्ष गिर गया। कितना जीवन में संकट है। तो जब जीवन में बहुत संकट आवे तो उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। जहां पर विपत्ति आवे
तो ऐसा निर्णय करके ध्यान दीजिएगा, उपनंद जी उस सभा के अध्यक्ष थे और उपनंद जी ने सबको यह सहमत दिया है कि हम लोग गोकुल छोड़ रहे हैं। तो गोकुल छोड़ करके कहां चले? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन चले। वृंदावन बड़ा सुंदर वन है, गायों की चरने की सुविधा है, यमुना का किनारा है, गिरिराज की तलहटी है, गायों को चरने की सुविधा है। उपनंद की सभी लोगों ने बात मानी है। भगवान के चरणों में कितना विलक्षण अनुराग है इन ब्रजवासियों के अंदर। इन ब्रजवासियों ने अपने भगवान श्याम सुंदर के लिए खेत को, खलिहान को, परिवार को केवल चल संपत्ति लेकर के, अचल संपत्ति का त्याग करके और गोकुल छोड़ करके वृंदावन जाने की तैयारी कर लिए। बैलगाड़ियों में जितना सामान आ सकता है कि बैलगाड़ी में सामान ला दे, स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को बैलगाड़ी में बैठाए, गाय और बछड़ों को आगे किए और समस्त गोकुलवासी गाते बजाते नाचते गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चल रहे हैं। हम आप सभी चले वृंदावन। शरीर से भले कटनी बैठे रहे लेकिन मन से चलो वृंदावन। भगवान माई
कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुर्गी गोरे शब्द सुनत मुर्गी गो माई रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट भरे तुलसी को मुकुट भरे तुलसी को मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्। वृंदावन सर्वकाल सुखावह। सर्वकाल सुखावह का मतलब समझते हैं, हमेशा वसंत का बहाव है। हर काल में वृंदावन में सुख। जब चले जाइए, अरे भैया उस समय जब ठाकुर जी विराजमान थे, आज भी चले जाइए, हमेशा वृंदावन में उत्सव होता रहता है सर्वकाल। झूला में जाइए तो झूलन का उत्सव, कार्तिक में जाइए तो निवास दीपावली का महोत्सव, अगहन में जाइए तो कात्यायनी जी घर, गर्मी में जाइए इस समय जाइए तो बढ़िया क्या कहना है फूल बंगला। इसलिए सर्वकाल सुखावहम्। और एक बात मैं बताऊं, भगवान श्याम सुंदर श्री बलराम जी के साथ सबसे अधिक अगर प्रसन्न हुए हैं तो वृंदावन में प्रसन्न हुए। बहुत अच्छा लगा है ठाकुर जी। श्री व्यास जी लिखते हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावनम गोवर्धनम
यमुना पूलिनानि च वीक्षया सेद उत्तमा प्रीति राम माधयो मृत्यु। वृंदावन, ये भाई जिसके बच्चे इसको सामान बैठा लीजिए। वृंदावन, वृंदा का मतलब होता है तुलसी। वृंदा माने तुलसी जी भगवान की प्राण प्रिया। तुलसी का वन है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तुलसी वन भगवान को प्रिय है। तुलसी, देखो जो तुलसी का पूजन करता है, जो तुलसी धारण करता है, जो तुलसी जी में निष्ठा रखता है, भगवान उससे तुलसी जैसा स्नेह करते हैं। तुलसी, तुलसी जी के बिना भगवान एक क्षण नहीं रहते। तुलसी जी की माला कभी भगवान उतारते नहीं। तुलसी जी भगवान की 56 प्रकार का भोग बना दो, लेकिन अगर तुलसी दल न डालो तो भगवान स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार जिसके पास में तुलसी नहीं है, तुलसी नहीं पहनता है, तुलसी निष्ठा नहीं रखता है, भगवान उसको अपना नहीं मानते। तुलसी भगवान को वृंदावन में इसलिए भगवान को बहुत अच्छा लगा कि वृंदावन तुलसी बने। और एक अर्थ और वृंदावन का मतलब होता है वृंद, वृंद समूह, जहां पर रसिक जन, भक्त जन, प्रेमी जन का आना हो, निवास हो, वही है वृंदावन। मेरे ठाकुर को सबसे अधिक सुख मिलता है प्रेमियों के साथ, रसिकों के साथ, भक्तों के साथ। तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं, बड़े बड़े महात्मा वृक्ष बन गए हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। इसलिए श्री धाम वृंदावन में भगवान बलराम जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए हैं। ठाकुर जी को बड़ा सुख मिला है। मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि वृंदावन में ठाकुर जी का निवास हो रहा है अपने मित्रों के साथ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर कहे कि बाबा हम कुछ बड़े हो गए। कन्हैया मैं कुछ बड़ा हो गया बाबा, तो मैं मित्रों के साथ बछड़ा चराना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं बछड़ा चराऊं। बाबा ने कहा कि नहीं कि भैया देखो इधर बहुत बच्चे हल्ला करते हैं, मैं बछड़ा चराऊं। बाबा नंद ने गर्गाचार्य जी को, नहीं सांडिल्य जी को बुला करके और पंचांग दिखा करके मुहूर्त निर्णय किया है। अब भगवान वत्सपाल बन गए। जो परमात्मा त्रैलोक्य पाल हैं, आज वत्सपाल बन गए। एक बड़ी प्यारी बात, समय लेकिन सुन लो। एक बहुत अच्छे संत श्रीमद् भागवत के कथावाचक श्री डोमरी जी महाराज ने वर्णन किया है कि जब भगवान बछड़े चराने के लिए तैयार हुए, गाय चराने के लिए जब तैयार हुए, तो जसोदा जी मखमल की उनके लिए पादुका जूती बनवाई। मैया जसोदा ने कहा कन्हैया तू बछड़े चराने जा रहे हो, गाय चराने जा रहे हो, तो तुम जूती पहनो, जूता पहनो। भगवान ने कहा कि मैया
जैसे मेरे लिए तूने जूता बनवाया वैसे मेरे गायों के लिए भी बनवा दो, बछड़ों के बनवा दो। ये बिना जूते के जंगल में रहेंगे तो मैं जूता नहीं पहनूंगा। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया ये गाय पशु होवे, पशु कहीं जूता थोड़ो पहने। जब मैया यशोदा ने गऊ को पशु कह दिया भगवान अपना श्रृंगार बिगाड़ दिया। अब पैर पटक पटक करके रोने लगे कि तूने मेरे इष्ट गऊ को पशु क्यों कहा? क्योंकि गाय पशु नहीं, पशु की आकृति में है। भगवान पूरा श्रृंगार बिगाड़ लिए और उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट गौ माता को तूने पशु क्यों कहा, क्यों पशु कहा? बहुत जब रोने लगे तब मैया यशोदा कान पकड़ी और उठी बैठी कन्हैया आज से मैं गाय को पशु न कर, इसलिए गाय को कभी पशु नहीं कहा। गौ माता पशु की आकृति में है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं गाय के रोम रोम में देवताओं का निवास होता है। सवेरे अगर गौ माता का आप दर्शन कर लो तो समस्त देवताओं के दर्शन का फल मिलेगा। मैंने महापुरुषों के द्वारा सुना हूं, शास्त्रों में सुना हूं कि अगर कोई एक गाय को भर पेट चारा दे दे, भर पेट खिला दे तो 100 ब्राह्मण के भोजन कराने का फल उसको प्राप्त होगा। गौ किसी भगवान नंगे पांव गायों के पीछे चल रहे हैं। जो त्रैलोक के पाल हैं वे भगवान आदि गोपाल बन रहे हैं, वे वत्सपाल बन रहे हैं। एक बंसी बेचने वाला है, बंसी बेचने वाला इतना सुंदर बंसी बजाया कि बंसी की ध्वनि सुन करके भगवान हट कर बैठे। मैया बाबा बंसी, बाबा नंद बंसी बेचने वाले को बुलाते हैं। मेरे कान्हा को जो बंसी पसंद हो दे दो। अब बंसी बेचने वाला जो बंसी देता भगवान फेंक देते, कहते बाबा बंसी, बाबा बंसी, रो रहे। नंद जी के सामने बड़ी कठिन समस्या आ गई कि मेरा कन्हैया बंसी मांगता है, कोई मैं बंसी देता हूं पसंद नहीं। तब तक सांडिल्य जी आ गए। सांडिल्य से नंद जी ने अपनी समस्या रखी। सांडिल्य जी समझ गए कि किन्हीं के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो सांडिल्य जी ध्यान करके देखे तो वो समझ गए कि भगवान शंकर बांस बने। ठाकुर जी के अधरोष्ट का पान करने के लिए, अधरामृत का पान करने के लिए तपस्या करके भगवान शिव बांस बन गए हैं। और भगवान ने कहा था आप बांस बन जाएंगे तो आपको मैं बंसी बना लूंगा। कृष्णोपनिषद में आता है वंशत्व स्वयं भगवान रुद्र। सांडिल्य जी ने कहा कि नंद जी आपके भवन के पीछे बांस की कोठ में जो बांस है, जो बड़ा सीधा बांस है, उसको काट करके आप बंसी बनवावे, आपके कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। बाबा नंद उस बांस को कटवाए, कलाकार को बुला करके बंसी बनवाए। और जब ही बंसी कह कन्हैया बंसी, भगवान दौड़ करके उस बंसी को अपनी जीभ ओठ पर रख करके चारया मास तुर्वत्सा नाना क्रीड़ा परिच्छदै क्वचिद वादयतो वेणुं क्षेपड़ै क्षिपतः क्वचित्। भगवान अपने मित्रों के साथ कभी बंसी बजाते, कभी क्षेपड़ चलाते, कभी बंदर बन करके खुदकते और अपने मित्रों के साथ ठाकुर जी बछड़ी चलाते, बछड़ी चलाते और उसका दर्शन करके ब्रजवासी निहाल हो जाते।
भगवान का पक्ष चारण मित्रों के साथ वृंदावन में भगवान छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो गले गोपाल, छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, 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 पीछे में मेरो गले गोपाल, पीछे में मेरो गले गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, 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 श्याम बरन मेरो गले गोपाल, अरे श्याम बरन मेरो गले गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल, अरे छोटो सो मेरो गले गोपाल। घास का गैया दूध की बेग्वाल, 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 मक्खन का मेरो गले गोपाल, अरे मक्खन का मेरो गले गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल,
बछड़ा बन करके आ गया। लेकिन सर्वांतर्यामी परमात्मा से कोई अपने को छिपा सकता है? भगवान समझ गए ताऊ दादा ये है हट्टा कट्टा। और ठाकुर जी पीछे से गए और उसका पैर पकड़ करके घुमा करके कैथे के वृक्ष में दे मारो। आज भगवान कैथे के वृक्ष में मारे तो इसकी हसली फसली सब टूट गई, एकदम वही एक किसान बन गया। बत्सासुर मरा, तब तक एक बकासुर आ गया। ये पूतना का भाई है, ये बगुला बन करके आया। ये बकासुर भगवान को चोंच में ले लिया। मित्र घबरा गए, ठाकुर जिसके मुंह में जाकर के अग्नि बने और अग्नि बन करके जब इसके तालु को जलाने लगे तो उगल दिया और उगल करके चोंच मारना चाहा तो भगवान इसके चोंच को पकड़ लिए। तमा पतंतम सन्निगृह्य तुंडयो, जैसे दातुन फाड़ा जाए भगवान इसकी चोंच को फाड़ करके और फेंक दिए। देवता फूल बरसाए, जय जयकार किए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ पर ठाकुर जी अनेक प्रकार की लीला करते। कभी कभी भगवान कृष्ण अपने रामावतार की याद करके रामलीला भी करते हैं। रामलीला करते हैं। भगवान कृष्ण बन जाते राम जी और बलराम जी बन जाते लक्ष्मण। एक बात की घटना है सत्य है महाराज कि रामलीला कर रहे थे, है ना। अब तो क्या हुआ कि रामलीला करते करते लखनलाल जी को शक्ति बाण लग गई। तो शक्ति बाण जब लग गई तो लखनलाल जी गिर गए। वो लीला हो रही थी, वो लकड़ी का बाण वो लीला कर रहे थे। अब लखनलाल जी गिर गए, बने बलराम जी लक्ष्मण जी बने थे, बलराम जी मूर्छित हो गए। अब जिस ग्वाल बालक को बनाया गया था हनुमान जी, वो संजीवनी बूटी लेने के गया, वो बेचारा घर जा करके भूल गया। घर जब गया तो भूल गया। अब लक्ष्मण जी कैसे जगे? तब तक कहा गया, तब तक बिल्लो मंगल जा करके सुबल जा करके उसको खोज करके लाए। खोज करके ला करके वो लीले तो हो रही थी, बालक जंगल का कोई घास लेकर के ऐसे मल करके डाले तो लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। तो नीलायन सेतु बंधई, कभी सेतु बंध का लीला करते, कभी रामलीला करते। इस प्रकार भगवान अपने सखाओं के साथ आनंद ले रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, है ना। इस प्रकार ठाकुर जी उसी समय एक दिन भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि आज कोई भी कलेवा कर करके नहीं आएगा, अपने अपने घर से कलेवा बांध करके लेकर के चलना और सवेरे बछड़ा चराने जाना है। तो भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते हुए जमुना किनारे बछड़ा चरा रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक सेवक आया, बड़ा भयानक राक्षस था। इसका नाम था अघासुर। अघासुर अजगर बन करके जमुना के किनारे मुंह फैला करके बैठ गया। भगवान के मित्रों के सुख में बाधा डालने के लिए। देखो एक बात बताऊं, चरित्र के साथ साथ अघासुर कौन है? अघासुर कौन है? जो दूसरे के सुख को न देख सके, जो दूसरे के सुख में बाधा डाले, वही है अघासुर। कोई अघासुर को कोई सिंह पूछ नहीं मारा। जो दूसरे के सुख में, दूसरे के आनंद में बाधा डाले और उस सुख को देख करके जले, वही अघासुर। एक अघासुर भगवान के मित्रों के सुख में बाधा डालने के लिए मुंह फैला करके अजगर बन करके बैठ गया। भगवान के मित्रों ने परस्पर में, भैया ये भी वृंदावन की कोई दर्शनी है, इस सांप के मुख को गुफा समझ करके लोग प्रवेश करते। गुफा अब ये मुख बंद नहीं कर पाया था, तब तक भगवान पहुंचे। अब भगवान को देख करके मुख बंद करना चाहा। बड़ी फुर्ती से ठाकुर जी अपना शरीर बढ़ाए,
इसका मुंह बंद नहीं हो पाया और इसकी मृत्यु हुई। ध्यान दें, अघासुर को मार करके भगवान अपने मित्रों की सुरक्षा की। तो ठाकुर जी ने ये कहा है हम भक्त आश्रितों के लिए कि अगर मेरे भक्त, मेरे प्रेमी पाप के मुख में भी चले जाएंगे तो मैं पाप के बाप को मार करके निकाल लाऊंगा। यद्यपि जाते नहीं, अघासुर पाप का स्वरूप है, लेकिन अगर मान लो कहीं भगवान के भक्त के जीवन में अघासुर आ जाए, पाप की प्रवृत्ति आ जाए, तो भगवान उस पाप को नष्ट करके और अपने भक्त को बचा लेते हैं, क्योंकि भगवान की विरध है। गीता में भगवान ने कहा कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त होता है जो साथ में खावे, साथ में सोए। भगवान अपने मित्रों के साथ विप्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रेत कक्षे बामे पाणो नसृग कवलम तत्फलानि अंगुलीसु। भगवान दही भात हाथ में लिए हुए अपने अंगुलियों में नींबू अचार, नींबू आम और मिर्ची के अचार को रख करके दही भात का स्वाद ले रहे हैं। मित्र परस्पर में छींट झपट के भी खाते हैं। भगवान कभी ग्वालों का भी जूठा खा लेते हैं, मित्रों का जूठन खा लेते। श्री रामा कभी भगवान का मुंह चाट लेता। इस प्रकार से भगवान किसी के मुंह से निकाल करके भी खा लेते। ब्रह्मा जी इस प्रेममयी लीला को देख करके मोह में पड़ गए। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, जिनको परमात्मा कहा गया है, ये परमात्मा है, ये ग्वालों का जूठा खाते हैं, कैसे मैं मानूं कि परमात्मा है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए श्री ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा ले गए। श्री रामा ने कहा कन्हैया बछड़े कहाँ गए? भगवान ने कहा मैं बछड़ा खोजने जा रहा हूँ। ठाकुर जी बछड़े खोजने गए, तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालकों को चुरा लिया। जब ग्वाल बालकों को चुरा लिया तब भगवान समझ गए कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो जितने बछड़े हैं भगवान उतने बछड़े। कोई गिन सकता है परमात्मा का अवतार? बछड़े बन गए, उनकी रस्सियां बन गए, डंडे बन गए, ये परमात्मा का अनंत अवतार हुआ है। ठाकुर जी यह अवतार लेकर के समस्त गायों का, समस्त गोपी जनों की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया है। उसी वर्ष गर्गाचार्य जी के कहने पर बरसाने की बहुत सी कन्याओं का विवाह नंदगांव के छोरों से हुआ। कि उस समय भगवान कृष्ण ही ग्वाल बालक बने थे, इसलिए सबका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ है। भगवान ने जो महाराज किया है वो स्वकीया के साथ किया, परकीया के साथ नहीं किया है, जिनके साथ विवाह हुआ है। क्योंकि भगवान कृष्ण 1 वर्ष तक ग्वाल बालक बने थे, इसलिए भगवान कृष्ण के साथ ही समस्त गोपिकाओं का विवाह संपन्न हुआ। और भगवान 1 वर्ष तक इनकी लीला देख करके ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने आ गई और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में आकर के बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैंने अपराध किया है। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम में पादयो हो। ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करके और वहां से चले जाते हैं। भगवान ने बातें नहीं की। यहाँ पर श्री बलराम जी के साथ भगवान ने धेनुकासुर का वध कराया है। बस बहुत जल्दी में गिरिराज जी के पूजन में पहुंचूंगा, आनंद ले। ठाकुर जी ने सोचा कि 11 वर्ष तक मुझको भाई बस बाजा में बता, 11 वर्ष तक भगवान को ब्रज की में लीला करते हैं। और ठाकुर जी जानते हैं कि ब्रजवासी मुझसे अतिशय स्नेह करते थे, ब्रजवासियों का मुझसे बड़ा प्यार है, गाय मुझसे बड़ा स्नेह करती हैं, गोप मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। जब ब्रज की लीला पूर्ण करके जब मैं मथुरा चला जाऊंगा तो ब्रजवासी मेरे वियोग में एक काली नाग
यमुना के जल को दूषित कर चुका है, तो कहीं विषैले यमुना के जल को पी करके कि ब्रजवासी अपने प्राण का अंत न कर दें। इसलिए ठाकुर जी ने निर्णय किया है कि मथुरा जाने के पूर्व मैं काली नाग को यमुना से भगा करके रहूंगा। सुखदेव जी ने कहा कि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्ध मनुष्यम सर्वम समुद्र। सूर सागर में लिखते हैं कि श्री रामा का गेद गिर गया। गेद का वर्णन सूरदास जी ने लिखा है, लेकिन भागवत में गेद का वर्णन नहीं है। भागवत में तो भगवान ने निर्णय ही किया है कि काली नाग को भगा करके रखना है। काली कुंड के ऊपर जमुना के किनारे के कदम का वृक्ष है। आज भगवान के साथ में श्री बलराम जी नहीं है, सभी मित्र है और ठाकुर जी वहां पहुंचे हैं। दृष्ट्वा नदीं च खल संयमनावतार, यमुना जी को दूषित देख करके कृष्णम कदम्बम अधिरूढ़, भगवान श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और सबसे ऊंची डाली है उसके ऊपर भगवान चढ़ गए और अपने काले काले घुघराले बाल को समेट करके बांधे, कमर में फेंटा कसे और ताल ठोक करके भगवान यमुना जी के काली कुंड में कूद पड़े। अब कूद करके झूमते हुए भगवान वहां पहुंचे जैसा जहां 100 फन का काली नाग सो रहा। भगवान ने कहा नागिनियों से, ऐ नागिनियों अपने पति को जगाओ। नागिनियों ने कहा कि तुम बड़े कोमल हो, अतिशय सुंदर मधुर बालक हो, मेरा पति क्रोधी है, अब मेरा पति क्रोधी कहीं आपको डस न ले, आप यहां से भाग जाओ। भगवान कहे मैं इसको दंड देने आया हूं, मैं भागने वाला नहीं, जगाओ अपने पति को। लेकिन नागिनियां जगाने की हिम्मत नहीं कर रही हैं। तो जब जगाने की हिम्मत नहीं की तो भगवान खींच करके अपने चरण से काली नाग को मार। जब चरण का प्रहार भगवान ने किया तो काली नाग तिल मिला करके उठा। उठ करके जब भगवान को देखा तो देखता है, उसने सोचा कि मैंने ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा, ऐसा माधुर्य मैंने कहीं नहीं देखा। ये कितने सुंदर हैं, भले इन्होंने लात मारी है। हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि जिसको लात मारते उसको भी अच्छे लगते हैं। एक ठाकुर जी के सौंदर्य की विशेषता, कोई कितना भी दुनिया में सुंदर हो और किसी को लात मारे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे ठाकुर जी के सौंदर्य की विलक्षणता, जिसको लात मारते उसको भी अच्छे लगते, जिसकी बहन का नाक कान काटे उसको भी अच्छे लगते हैं। सुर्पणखा का नाक कान कटा तो खरदूषण देखा तो कहा हमारी बहन का नाक कान कटा तो भले कटा, कुछ की होगी तब कटा होगा, लेकिन है कितने सुंदर। यद्यपि भगिनी तीन कुरु का बदलायक नहीं पुरुष। यही तो भगवान के सौंदर्य की विलक्षणता, जिनके सौंदर्य को देख करके अभक्त भी भक्त बन जाता है। ठाकुर जी काली नाग का दमन कर रहे हैं। काली नाग अपने शरीर में बांधा, ब्रज में अपशगुन होने लगा। मैया यशोदा दौड़ पड़ी, ब्रजवासी दौड़ पड़े, नंद बाबा दौड़ पड़े। सर्प के बंधन में देख करके मां यशोदा काली कुंड में कूदना चाहिए, बलराम जी ने पकड़े। मां घबराओ, अपने कृष्ण की महिमा को मैं जानता हूं। ये काली नाग क्या कर सकता है? मां, सारे त्रैलोक के पहलवान एक तरफ हो जाए और एक तरफ केवल मेरा कन्हैया हाथ हो जाए तो मेरे कृष्ण का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। मेरे कृष्ण की वह नहीं। भगवान देखे कि ब्रजवासी घबरा गए। ठाकुर जी बड़ी फुर्ती से अपने शरीर को बढ़ाए हैं
और काली नाग के बंधन से अलग होकर के काली नाग जिस मस्तक को नहीं झुकाता उसी मस्तक पर भगवान अपने चरण से ठोकर मारते, देवता लोग मृदंग बजाने लगे। अब भगवान काली नाग के फन पर ताका थी करके नाचत गिरधारी
गिरधारी नाचत गिरधारी। बोलो नागन दैया भगवान की जय। और आ गया आपके चरणों से निकली हुई गंगा जी त्रैलोक को पवित्र करती है। जिन आपके चरण की धूरी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं, मेरा पति कितना भाग्यशाली है, इसके मस्तक पर आपका चरण आ गया है ना। इसके बाद काली नाग को भगवान ने छोड़ा है, काली नाग होश में आया है और भगवान की स्तुति की। उसने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रभु मैं दुष्ट हूं। ठाकुर जी के सामने आप स्वीकार करें, दुनिया के सामने भले नहीं, लेकिन भगवान के सामने तो स्वीकार करो कि महाराज मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं। स्वभाव बड़ा दुष्टिज होता है, लेकिन आहा इसने कहा कि प्रभु चाहे अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, जैसा हूं तैसा हूं मैं आपका। बस यही हम आपको स्वीकार कर लेना है कि प्रभु हम जैसे हैं, चाहे पुण्यात्मा है चाहे पापात्मा है, चाहे जैसे हैं हम आप। बस इतने नंद गांव की कुंवारी कन्याएं है ना, कात्यायनी देवी की पूजा करें और पूजा करके वरदान मांगती कि हे कात्यायनी देवी, अगर हमारे ऊपर आप कृपा करें, हमारे पूजन से प्रसन्न हो तो नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे पति हो जाए, भगवान कृष्ण हमारे पति बन जाए, ये मांगती। ये मंत्र बहुत अच्छा है। कोई कुंवारी कन्या अगर श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जप करे तो उसका विवाह बढ़िया दूल्हा के साथ होता है, श्रेष्ठ दूल्हा के साथ होता है। लेकिन निष्ठा पूर्वक इस मंत्र का जप करे, साथ भगाने का मंत्र, ये बढ़िया दूल्हा पाने का मंत्र है। ये भगवान तो कात्यायनी महामाये महायोगिन हरीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में तुलसी नमा। ये पूजा तो करती, लेकिन इनसे एक दोष बनता कि बिना कपड़े की जमुना में नहाती। भगवान इनको उपदेश दिए कि जमुना जी में ऐसा स्नान नहीं करना चाहिए, ये वरुण देवता का अपमान है। क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र लेकर के चलते हैं, शास्त्र लेकर के चलते हैं। भगवान सोचे कि मुझको रास करना है, और रास लीला ये देह की लीला है, नहीं है, आत्मा की लीला है। तो ब्राह्मणों को मैं अपने बस में करूं। एक दिन भगवान ने कहा कि मेरे मित्रों, आज गैया चराने चलना, लेकिन कोई भी कलेवा लेकर के नहीं चलेगा, बिना कलेवा का चलना है। ठाकुर जी की आज्ञा पा करके मित्र ठाकुर जी के सखा लोग आज गैया चराते चराते मथुरा के किनारे पहुंच गए। दोपहर में जब भूख लगी है, भगवान के मित्रों ने प्रार्थना करी, कन्हैया बहुत से दुष्टों को आपने मारा है, लेकिन क्षुधा रूपी कुकरी सता रही है, अब आप कृपा करो। राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट ने वर्ण ये सावरी बात से छुन्न तत् शांतिम कर तुम। भगवान ने कहा कि देखो ये मथुरा के 24 लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ तुम लोग भोजन मांग के ले आओ। गोप बालक गए, ब्राह्मणों को प्रणाम किए, भोजन मांगे, लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं दिया। यहाँ तो उन सबों ने आग्रह किया कि केवल दाल भात ही दे दे, लेकिन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया। बेचारे उदास होकर के जब आ गए तो भगवान कहते कि इस बार ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मणियों के पास जाना, ब्राह्मणी जरूर कृपा करेंगी। तो अब वे ग्वाल बालक ब्राह्मणियों के पास आकर के नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत को बचाने से ऐ ब्राह्मण पत्नियों, आप लोगों के चरणों में प्रणाम है। यहाँ से कुछ दूर पर कृष्ण गैया चरा रहे, उनको भूख लगी है। ब्राह्मणियों ने सुना कि कृष्ण आए हैं, ये जानती थी भगवान है, और ये ब्राह्मणी जब सुंदर भोजन लेकर के जब चली, परिवार के लोग रोकने के लिए आए, लेकिन जो परमात्मा से मिलने जाए कौन रोक सकता है, कोई भी इनके परिवार के लोग रोक नहीं सके। भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गई, ठाकुर जी ने ऊपर कृपा किया और फिर भगवान इनको समझा करके भेजे। ब्राह्मण पश्चाताप करते रहे, ये मेरी देवियां धन्य हैं, इन्होंने परमात्मा का दर्शन किया, हम अभागे के अभागे ही रह गए।
चाहते दर्शन कर सकते थे, लेकिन कहीं कंस नाराज न हो जाए। मेरे देते हैं, लेकिन अहंकार नहीं सह पाते हैं। देवराज इंद्र को पूजा पे का अहंकार हो गया था। भगवान ने निर्णय किए कि इंद्र की पूजा हमको बंद करानी है। ब्रज में सारी तैयारियां देख करके भगवान सर्वांतर्यामी सब कुछ जानते हुए बाबा से पूछते हैं, बाबा आज ब्रज में क्यों तैयारियां हो रही, क्या बात है? बाबा नंद ने कहा, कन्हैया हम ग्वाल हैं और हर वर्ष हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। हमारी पूजा से इंद्र प्रसन्न होते हैं तो पानी बरसाते हैं। पानी बरसने से हरी हरी घासें होती है, गायें चढ़ करके प्रसन्न होती है, इसलिए हम वर्ष में पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि बाबा क्या इंद्र की हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो पानी नहीं बरसाएगा? भगवान ने कहा कि बाबा इंद्र से क्या लेना देना है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, प्राणी को कर्म से सुख मिलता है, कर्म से जन्म मिलता है, कर्म से मृत्यु मिलती है और कर्म से ही दुख मिलता है, कर्म से ही भय क्षेम मिलता है। इसलिए प्राणी को कभी अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपने धर्म कर्म में रहना चाहिए। ब्राह्मण को अपना कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को अपना कर्म करना चाहिए, वैश्य को अपना कर्म करना चाहिए। बाबा हम तो जंगल में रहने वाले हैं, हमारे विचार से इस वर्ष हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम लोग गिरिराज जी का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। अगर ऐसा करोगे, अयम को ब्राह्मण नाम मह्यम के दैतो मख, मुझको भी प्रसन्नता होगी, गिरिराज जी भी प्रसन्न होंगे और गायें भी प्रसन्न होगी। भगवान की बातें बाबा नंद मान गए और बाबा नंद ने पूरे डुग्गी पिटवा दिया कि आप सब लोग मिलकर के चलो गिरिराज जी का पूजन करने। सभी ब्रजवासी तैयारी करके गिरिराज जी का पूजन करने चलते हैं। कैसे पूजन करने जाएंगे, वहां पर पूजन होगा, उसका आनंद। एक सूचना जान लीजिएगा, जो खष्टम दिन है, जो अनुष्ठान पक्ष से एक दिन की गिनती नहीं हुई, और कल विवाह, ठाकुर जी दुल्हा बनेंगे। संसार के विवाह में विलंब हो जाते तो ठाकुर जी का विवाह, चलो नंद जी आ गए, अब यही सूचना देंगे हम तो, देखिए ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो हम बता दें। अब क्या कैसे कल कार्यक्रम होगा, इसका आनंद लीजिए। अभी गिरिराज जी का पूजन होगा, 56 भोग लगेगा, उस पूजन में प्रधान यजमान लोग पूजन करेंगे। कल भगवान गिरिराज जी कैसे धारण करेंगे उसका आनंद। कल श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी, कंस का वध और श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का मंगल विवाह धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल विवाह है तो सभी माताओं बहनों को जब यहां से वो जाएंगी तो मेहंदी की कौन मिलेगी, तो वो मेहंदी की कौन आपको इसलिए मिलेगी कि कल आपको मेहंदी लगा करके दोनों हाथों में आना है। तो हमारे काउंटर पर राजेश सोनी जी, राजेंद्र गुप्ता जी, वो व्यवस्था देख लें और मेहंदी कौन की व्यवस्था एक एक सभी को देना है, जितनी बहनें माताएं बहनें हैं। और कल विवाह है तो कल वहां से ठाकुर जी की बारात, जो चौरसिया जी का फर्नीचर का जो शॉप है, वहां से कल बारात उठेगी और यहीं पर बारात धूमधाम से, जिस प्रकार शोभा यात्रा आई थी, यहीं पर आएगी। कुछ हमारे साथी, कुछ माताएं बहनें वर पक्ष यानी ठाकुर जी की पक्ष की बनेगी और कुछ हमारे यहाँ किशोरी जी के पक्ष की बनेगी माताएं बहनें, कुछ हमारे साथी। यहाँ पर हम उनका बहुत बहुत दिव्य बारात का स्वागत करेंगे और धूमधाम से कल विवाह महोत्सव मनाएंगे। ये इसलिए भी निवेदन कर रहे हैं कि कल आप लोग बढ़िया श्रृंगारित होकर आइएगा, पीले वस्त्र धारण करके आइएगा, आप लोग बढ़िया चुंदी वगैरह डाल के सिर पे आइएगा। वास्तव में कल यहाँ पर बहुत आनंद बरसेगा, जैसे कल कृष्ण जन्मोत्सव में बरसा था। और
इसी दौरान मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारे सिंहस्थ दान के लिए कई लोगों ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। हमारे गुरु बहन है कुंती दुबे जी, उन्होंने 50 किलो गेहूँ और 3100 रुपया सेवा दान दिया है, हम उनको भी नमन करते हैं। ऐसे करके कई लोगों ने हमसे आगे हाथ बढ़ाए हैं। वहाँ पर दान पात्र भी रखा है, क्योंकि ये सिंहस्थ जो है हम आप सबके लिए, पूरे संसार के लिए है। तो आप जिस प्रकार से भी सहयोग करना चाहें इन 2-3 दिनों में खूब विचार करके यथासामर्थ स्वेच्छा दान के रूप में जरूर करेंगे। ऐसे ही मैं आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और कल के लिए आप तैयार होके आइएगा। और जो परसों का दिन रहेगा उस दिन हमारे गुरुवर बहुत सारी ऐसे विषयों को रखेंगे जो हमारे आपके जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और उसी दिन एक विशेष विधा को अपनाते हुए हमारे मनोज जी, हमारी भाभी जी सविता भाभी जी और उनके चिरंजीव दीपांशु जी मातृ पितृ पूजन का भी यहाँ पर एक सेवा कार्य करेंगे गुरुवर के सानिध्य में। जो मनोज जी की माता श्री हैं मिथिला जी और पिता श्री कालिका प्रसाद जी, उनका भी मंच पर बड़े ही सहज भाव से हमारे मनोज जी पूजन करेंगे। और हमारे मनोज जी के जितने साथी हैं जो इस पूरे यज्ञ में दौड़ दौड़ करके बिना कोई कटौती किए सेवा में लगे रहे रात और दिन। और हमारे कुछ गुरु भाई भी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल तन मन धन सब कुछ लगा करके, धन तो मनोज जी ने लगाया है, आप देख रहे हैं कितनी सहजता से, लेकिन तन और मन जिन्होंने अर्पित किया है उन लोगों से भी मैंने निवेदन किया है कि परसों हम आप थोड़ी सी बैठक की व्यवस्था चेंज करेंगे और जितने हमारे साथी हैं अपने परिवार सहित बैठेंगे, माता पिता बहन भाई, क्योंकि गुरुजी परसों के दिन बहुत कुछ बताने वाले हैं कि इस कथा में हम आए तो हम यहाँ से क्या फल लेकर के जाएं। माता पिता की सेवा, माता पिता क्या है, और उपदेश के माध्यम से आप सबको बात रखेंगे गुरुवर। और मैंने कार्ड में भी लिखा था कि सद्गुरुदेव भगवान के उपदेश होंगे, तो कथा अंत दिन की जो होती है सुदामा चरित्र के पहले की, वो आप जरूर सुनिएगा। बड़ा ही कारुणिक प्रसंग रहेगा उस दिन, क्योंकि हमने इन दिनों में क्या खोया क्या पाया, इसका भी आकलन हम 6वें जो अंत दिन है सुदामा चरित्र का दिन, परसों का दिन, उस दिन हम इसका आकलन भी करेंगे। और उसी दिन या हम कल 5 तारीख को यहाँ पर फूलों की होली भी होगी। हमारे कुछ कलाकार बाहर से आ रहे हैं, तो आप देखेंगे उनका दिव्य स्वरूप यहीं इसी मंच पर यहाँ पर फूलों की होली होगी। और वो जो पात्र आ रहे हैं वो हमारे आपके साथ बीच में ही हमारे से आपके साथ आनंद लेंगे। बहुत ही सुंदर श्रृंगार के साथ कल वो आ रहे हैं। हमने हर दिन कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया है और ये सब किया है आप लोगों के लिए। आप लोग जरूर जुड़े रहिए और कल समय से आइएगा और हमारी जो बैठक व्यवस्था है उसमें सहयोग कीजिएगा। और इस कार्यक्रम में, इस उत्सव महोत्सव में जितने भी हमारे आमंत्रित जन पधारे हुए हैं शुरू दिन से लेकर के वो आज दिन तक, हम उनके श्री चरणों में बयासी परिवार की ओर से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस सोमानी जो हमारे वेंकट भैया की माँ है, उन्होंने 2 बोरा चना दान सेवा ली है। बहुत बहुत से स्वागत करें। और मैं आपसे करजोर निवेदन करता हूँ कि सिंहस्थ आप जरूर पधारें। और हमारे महाराज श्री 1 महीने वहां पर निवास करेंगे। 1 महीनों में श्री प्रेम रामायण जो हमारे स्वामी जी द्वारा विरचित है, लिखी गई है, श्री वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत कथा और भक्तमान चरित्र वगैरह का वहाँ पर पाठ होगा, कथा होगी। आप यदि कोई यजमान बन के सुनना चाहें तो हमसे संपर्क कर लें। बड़े ही विनम्रता से हम आपका आग्रह स्वीकार करेंगे। हम आपको जो भी हमसे बन सकेगा उज्जैन में हम व्यवस्था आपको देंगे। आइए चलते हैं आज के उस आनंद की ओर जो कुछ ही क्षणों का शेष है, इसको भी यादगार बनाते हैं। आज की शाम जोरदार से घोष से बोलो श्री वृंदावन